Hi guys, welcome to CET Mentors. My name is Ketan. Now, this is a new series that I'm starting from today. In this series, I will be discussing couple of paper attempting strategy. Now, we are 15 days away from CET, and it's quite important that you all now freeze or decide or finalize your paper attempting strategy. Because पढ़ाई अभी तक हो चुका है, सब एरियाज हमें पता भी है, स्ट्रेंथ पता है, वीकनेस पता है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, एवरीथिंग by now we know that. Now, it's very important for any exam. 15 दिन पहले आप अपना पूरा स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कर दो, आप अपना स्ट्रैटेजी फ्रीज कर दो. जहां तक बात है सीईटी की, in CET you can definitely freeze your paper attempt strategy, which I call it as score optimization strategy, because definitely you have to attempt your paper in such a way which optimizes your score. Right? I'll repeat this again. You have to attempt your paper in a way which optimizes your score, because when we attempt a paper, आप कोई भी पेपर ले लो यार, कैट ले लो, जैट ले लो, सीमैट, एनमैट, सीईटी कुछ भी ले लो. When we focus on paper, हमारा ये फंडा होता है कि भाई मुझे 200 क्वेश्चन करने हैं, मुझे बस पेपर खत्म करना है, मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है. वो नहीं होता. आज से आप ये सोचोगे कि हाँ, मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है, मुझे मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, एंड इन एवरी मॉक दैट आई एम गोना गिव, I have to optimize my score, because you have to write paper to get more marks. You just don't have to write paper to kind of finish all the question. तो ये चीज, ये फंडा आपके दिमाग में रखना कि यार I am going to attempt mocks, I am going to attempt D-Day का final paper, but I am looking at score. I want to optimize my score by taking into consideration some really good strategies and level of difficulty, right? So in this video हम बात करेंगे, आज होगा strategy number 1. I'll be making a couple of more videos when I'll be talking about 3-4 strategies, which will help you, because every student has a different genre, I would say. हर एक का strength weakness अलग होता है. तो हम क्या करेंगे, हम ये strategy discuss करेंगे, and in the next 7 to 8 days we will finalize कि यार आपके लिए कौन सा best strategy होगा. So whichever strategy you feel it's working for you, depending on your preparation, go ahead with that. Now, let's understand the major problem. अभी प्रॉब्लम ये है कि स्कोर बढ़ नहीं रहा है और अटेम्प्ट्स भी नहीं बढ़ रहे, राइट? द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल नीड टू डू इज डिवाइड योर पेपर इनटू 3 सेगमेंट, और या फिर सेगमेंट योर पेपर. फर्स्ट 60 मिनट्स, ओके, देन 60 मिनट्स, एंड लास्ट के 30 मिनट्स. 60-60-30. दिस इज द वे यू नीड टू काइंड ऑफ डिवाइड योर पेपर. अब सीईटी में यू कैन शफल, सीईटी में आप चेंज कर सकते हो सेक्शंस में, एंड दैट इज द रीजन ये पॉसिबिलिटी बहुत सही है. What I suggest is your first 60 minutes are going to be really important. So what you need to do is, in first 60 minutes you will be playing T20, score optimization. अब ये डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन पे. What needs to be done? So अगर मैं देखता हूं कि मुझे पहले 60 मिनट्स अगर मैंने यूटिलाइज कर लिया, अब दो ऑप्शन है. एक तो 60 मिनट्स में आप अटेम्प्ट ज्यादा रखो, या फिर 60 मिनट्स में आप स्कोर ज्यादा करो. बराबर क्या बोला मैंने? 60 मिनट्स में अटेम्प्ट ज्यादा करो या 60 मिनट्स में स्कोर ज्यादा करो. अब सिंपल सी बात है, अटेम्प्ट्स के बिना स्कोर नहीं बनेगा, राइट? तो अटेम्प्ट हैज टू बी ऑन अ वेरी हाई लेवल. द फर्स्ट 60 मिनट्स इज ऑलवेज अ साइकोलॉजिकल गेम. टेक माय वर्ड्स, पहला 1 घंटा विल डिसाइड आपका अगला 1.5 घंटा कैसे जाने वाला है. इट्स अ मेक और ब्रेक. नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन? सो मेरी ये स्ट्रैटेजी में आई सजेस्ट और अदर आई प्रपोज व्हाट नीड्स टू बी डन. मेरे ख्याल से 3 एरियाज हैं जिसको पहले आप उड़ा दो. क्यों उड़ा दो? बिकॉज मेरे को लगता है कि यार ये ऐसे एरिया है ना, आप इसको पहले लो या फिर आप इसको एंड में लो, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम. नाउ टेल व्हाट दोस एरियाज आर. सो इन द फर्स्ट 60 मिनट्स वी आर टारगेटिंग विजुअल रीजनिंग, यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, 25 क्वेश्चंस. देन आई एम टारगेटिंग क्रिटिकल रीजनिंग, 15 क्वेश्चंस. Then I am targeting verbal ability, wherein you have round about 35 questions. समझा? टोटल मारेंगे तो ये बन गया आपका 75 क्वेश्चंस. नाउ लिसन टू बी वेरी केयरफुली. अब मैंने ये क्यों बोला? अब मैंने VR, CR और VA क्यों बोला? CR और VA के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. See, understand this, listen to me very carefully. ये बहुत लॉजिक है. वर्बल एबिलिटी और क्रिटिकल रीजनिंग में आपका कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता. समझा? क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब है, अगर कि मैं पजल लेता हूं, या फिर अगर कि मैं DI लेता हूं, या फिर मैं क्वांट्स लेता हूं, यू कैन ऑलवेज डू क्रॉस वेरिफिकेशन, राइट? मतलब आप अगर लिखते भी हो, अगर पेपर सॉल्व भी करते हो, तभी भी आपको लगेगा कि यार मेरा आंसर बन रहा है.
पजल की पॉसिबिलिटी बन रही है। क्या ये सही होगा? जब आप डीआई सॉल्व करते हो, कैलकुलेशन करते हो, यूनिटरी मेथड वाले कैलकुलेशन ओरिएंटेड डीआई जो होते हैं, तभी दिमाग में एक बात चलती है, क्या ये सही होगा? क्या मैं गलत कर रहा हूं? शॉर्टकट तो अप्लाई कर रहा हूं, पर यार पता नहीं शॉर्टकट से आंसर निकलेगा कि नहीं। तो एक काम करता हूं, इसको यूनिटरी मेथड में करता हूं, स्कूल लेवल वाली, बिकॉज हमको पता है कि स्कूल वाली मेथड में टाइम लगेगा पर स्कोर तो आएगा। पर एक चीज याद रखना, पहले 60 मिनट्स में तुम वो कर ही नहीं सकते, बिकॉज पहले 60 मिनट में अगर आपका अटेम्प्ट कम है और अगर आपका स्कोर भी कम है तो आपका वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपको नीचे लेके जाएगा। अगेन यहां पे एक्सेप्शन है, मैं एवरेज बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, मैं पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए हम पहले इसमें क्या करने वाले हैं, पहले इसे T20 मतलब बेटा तो बेटा है तो छोड़ दिया, सिंपल सी बात है। बट यू नॉट गोना बी प्लेइंग टेस्ट मैच नाउ। सिंपल सी बात है, वर्बल एबिलिटी क्या आएगा इसमें? क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, ग्रामर, सिंपल सी बात है। आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, बात खत्म। तो सिंपल सी बात है, अगर ये तुझे पहले 60 मिनट में नहीं आएगा ना तो लास्ट के 30 में भी नहीं आएगा, या फिर जितना पहले 60 मिनट में आता है उसमें ही लास्ट 30 में भी आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई अगर तुम उसको एंड में तो कुछ मिराकल होगा एंड मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। नो यार, ग्रामर का रूल पता है तो पहले भी पता है, वो एंड में भी पता है। एक बात यहाँ पे अच्छी है कि पहले 30 मिनट्स में मेरा 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है। दिस इज ओनली इन 60 मिनट्स, राइट। अगर मैं वर्स्ट टू वर्स्ट इसकी एक्यूरेसी भी पकड़ लेता हूं, अगर मैं 65% भी अगर इसकी एक्यूरेसी पकड़ लेता हूं ऑन एन एवरेज, फिर भी मेरे 50 मार्क यहां पे कहीं नहीं गए। राउंड अप बोल, राइट, एंड क्लोज टू 50 मार्क्स। दूसरी बात, मुझे पूरा मेरा जो स्क्रीन है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। वो ग्रीन दिखने के बाद ही बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार मेरा अटेम्प्ट भी हो रहा है, स्कोर भी हो रहा है। अब दूसरी एक बात, यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी। अब मैं बात करता हूं क्रिटिकल लिसनिंग की। क्रिटिकल लिसनिंग में मुझे पता ही नहीं कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, और मैं क्रॉस वेरीफाई कर भी नहीं सकता, तो मुझे उसमें ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है। सो मैं मार्क करा, लाइक आई एम मार्किंग एंड मूविंग एंड विजुअल रीजनिंग आया तो आया, तो नहीं आया, बट आई कैन गारंटी यू मेरा विजुअल रीजनिंग एक फ्री वीडियो है यूट्यूब पे, अगर आप वो कर लोगे आउट ऑफ 25 आपके 16 से 17 मार्क्स कहीं नहीं गए सर। शॉर्ट वो रूल आप यूज करो, शॉर्ट लगने हैं, आपको कोई दूसरी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। तो मेरा पहला अटेम्प्ट है कि पहले मेरे 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, बेयर मिनिमम 50 मिलेंगे। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर प्रेपरेशन लेवल, बट अगर प्रिपरेशन है नहीं है, अगले 15 दिन में भी आ रही आप उड़ा सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑनेस्टली दिस इज one day 3 days you are done and dusted. If you are C2C mentors का बच्चे लोग, you know what needs to be done here. We have done all the rules, we have done all the shortcuts and fundamentals, so you are sorted. Now ये मैंने अपना 75 मार्क्स का पेपर आपका बन गया। अब आपको अगले राउंड अबाउट 90 मिनट्स में आपको करने हैं राउंड अबाउट 125 क्वेश्चन। अबे ज्यादा लगेगा कि सर 90 मिनट्स में 125 क्वेश्चन में कैसे करूं? मैंने क्या बोला था, 30 मार्क जो आपका होगा वो तुक्का होगा। सो -30 अगर हम करेंगे तो हम 95 पे आके बैठते हैं। इसका मतलब 90 मिनट्स में 95 क्वेश्चन हमें करने हैं। आप थोड़ा रिलैक्स फील होने लगा, राइट। तो पहले 1 घंटे में हमने गॉच कर लिया कि चलो पहले 1 घंटा तो सुपर डुपर गया, अच्छा खासा अटेम्प्ट हो गया, एक्यूरेसी भी अच्छी खासी है। यही एक्चुअली अच्छी बात होती है, बिकॉज यहां पे पता नहीं चलता कि एक्यूरेसी कितनी है, हमको लगता है कि एक्यूरेसी अच्छी है, व्हिच इज गुड, राइट, दैट गिव्स अस अ लिटिल बिट बूस्ट इन द सेकंड 1 hour. In this 1 hour what you have to do is I give you 3 options. Number 1 traditional logic, number 2 DI, number 3 puzzles. आप इस तीनों में से कोई भी उठा लो। Why? Because now ये जो तीनों के तीनों है, नंबर 1 टाइम कंज्यूमिंग, बराबर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस 3 इज दैट शॉर्ट मार्क्स। तो आप ट्रेड ऑफ करना सीखो। ट्रेड ऑफ का मतलब है पजल अगर बहुत टफ है तो डीआई पे खेलो, बराबर, डीआई अगर टफ है तो पजल इजी है, पजल पे खेलो, या फिर जो भी आपको सही लगे। तो आपके जो बाकी के जो 60 मिनट्स है, ये बने आपके 30 क्वेश्चन, ये बने आपके 25 क्वेश्चन, ये बने आपके 30 क्वेश्चन। वापस आप आ गए 30, 60, 70, 80, 85 क्वेश्चन। यहां पे आपको देखना है कि भाई मुझे कितना स्कोर लाना है। 1 घंटे में 75 हो गया, अब अगले घंटे में मुझे देखना है मेरा स्कोर बढ़ने लगेगा फॉर श्योर। तो जो भी उठाना है उठा लो, ये आपको मार्क्स देगा। दूसरी बात, यहां पे यू कैन टेक अ कॉल। अगर ये चीज मैं पहले लेता हूं तो शायद से मैं स्टक भी हो जाऊं, क्योंकि यार डीएच में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। पहले 1 घंटे में वही मेंटालिटी होती है। सेकंड लैप विल बी दीस 3 इन द लास्ट 30 मिनट्स यू विल बी हैविंग तुक्का वाला क्वेश्चन, या फिर अगर 1 घंटे में आपका ये अच्छा खासा नहीं गया, आपको पता है कि चलो अगला जो 30 मिनट है उसमें से आई कैन गिव 15 मिनट्स टू इंक्रीज माई स्कोर।
अगर आपने अगले सवा घंटे में, अगर मैं 90 मिनट्स पकड़ लूं, अगर मैंने अगले 75 मिनट्स में अगर मैंने 75 क्वेश्चन भी कर लिए, 75 मिनट्स में 75 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो भी मेरा स्कोर बन गया 7 5 12 125 99 क्रॉस हो गया आपका परसेंटाइल, राइट? सो दिस इज द वे यू नीड टू डेवलप योर स्ट्रैटेजी कि मैं कैसे अटैक करूंगा। अभी ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 है, राइट? इसको अगर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करो, रिजल्ट क्या आता है मुझे बता दो, उसके बाद मैं और 2-3 स्ट्रैटेजी अपलोड करने वाला हूं। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन आप देखना, बट मुझे लगता है कि ये जो 3 है ना, इसको पहले नॉक ऑफ करना बहुत इजी होता है, बिकॉज पहले माइंड फ्रेश होता है, राइट? ये अगर हम सेकंड वाले में लेते हैं ना तो प्रेशर आ जाता है, फिर यहां पे भगदड़ होती है। ये अगर सेकंड वाले में रहोगे ना फिर भी नींद नहीं आएगी, सेकंड लैप में नींद आती है शॉर्ट। ये रखोगे तो ये आपको दिस इज गोना कीप यू अवेक, बिकॉज कैलकुलेशन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द वे आई वांटेड टू गिव वन मॉक एट लीस्ट, मे बी टुडे और टुमारो, एंड डू कमेंट ऑन द वीडियो, does it really help you? I can guarantee you it has helped lot of people. बच्चों का स्कोर कम से कम 10 से 20 मार्क्स से बढ़ा है, so try to do this. This is going to help you. So this is strategy number 1. We'll do a couple of more strategies, and if you need any more videos, put the comment on this video. So guys, that's it from my side. Thank you so much.